हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज का जो व्लॉग है तो दोपहर 12 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। मतलब अभी पौने 12 हो रहा है टाइम। और आज ये जो क्लीनिंग है ना, कायदे से डीप क्लीनिंग होने वाली है, धुलाई सफाई होने वाली है घर की। बहुत बुरी तरह से आज थक गई हूँ मैं। ये बाद में मैं वॉइस ओवर दे रही थी। तो अभी ना मेरी लास्ट क्लीनिंग है आज की, बिल्कुल बस केवल मुझे धुलाई करानी है घर की, बालकनी की, और ये फ़ैन साफ़ करानी है। बाकी मेरा सारा काम, सारी सफाई ख़त्म हो चुकी है। और फ़ैन के चक्कर में ना घर में झाड़ू पोछा भी नहीं हुआ है। तो अकेले मेरे बस का नहीं रहता है फ़ैन साफ़ करना, और ये भी घर पे नहीं रह रहे हैं बिल्कुल भी जो इनसे फ़ैन साफ़ करा लेती। तो ये मेरी हाउस हेल्पर आई हुई थी ना, तो फिर मैंने सोचा चलो जब प्रीति आएंगी तभी झाड़ू पोछा करूँगी फ़ैन साफ़ कराने के बाद में। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज का जो ब्लॉग है मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं नहाई धोई कुछ नहीं हूँ और बस लास्ट क्लीनिंग चल रही है। लास्ट क्लीनिंग में मेरा ये फैन रह गया था जो मैंने अभी अपनी हाउस हेल्पर से साफ कराया हुआ है। और ये जो पर्दे हैं ना, बैक में आते हैं ना, बैकग्राउंड में, तो कितने अच्छे लगते हैं देखने में। देखिए बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो ये बेडशीट मुझे धोने को है ना, तो इसी बेडशीट के ऊपर सारा जितना भी पंखे का डस्ट है, कूड़ा कचरा है, सारा इसी के ऊपर गिर जाएगा। तो गद्दे सेफ रहेंगे, गद्दे खराब नहीं होंगे और ना ही कवर खराब होगा। और यहाँ पर मैंने ये सब चीजें ढाक के रख दी है सोफे में पिलो वगैरह करके, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा कूड़ा कूड़ा हो जाता है ना। और अब इधर हॉल का फैन साफ होना है। हॉल का ज्यादा गंदा नहीं है, बेडरूम का लेकिन बहुत गंदा था। तो हॉल का भी फैन साफ करा लूंगी। फिलहाल वैसे तो सब काम हो चुका था, लेकिन फिर से अब झाड़ू पोछा दोबारा से होगा। बाकी मैंने पिलो वगैरह, आकर्षित के बैग वगैरह यहाँ पे लाके ऐसे रख दिए थे ताकि वहाँ पे धूल वगैरह ना लगे। और इस रूम का भी रह गया है, इस रूम का भी बस 2 फैन बच्चे साफ करने को, बाकी के हो गए हैं। और धूल मिट्टी की वजह से देखिए कितने दाने निकल रहे हैं, फेस पे बहुत ज्यादा दाने निकल रहे हैं। और ये ना पेन भी कर रहे हैं। और ऐसे मेरे कभी दाने नहीं निकलते थे, लेकिन अब ये धूल मिट्टी का बहुत ज्यादा काम हो रहा है। और वैसे भी ना जब घर खुले खुले से होते हैं ना, बहुत ज्यादा धूल मिट्टी रहती है। और इधर से आंगन पड़ता है, वो देखिए धूल मिट्टी आती है। इधर से मेरी दोनों विंडो हमेशा ओपन रहती हैं, बराबर धूल मिट्टी आती रहती है। बाकी ये रहा, और धूल मिट्टी कुछ ज्यादा ही आती है। और रोड का घर है ना, तो धूल मिट्टी बहुत रहती है। टाइम मैं आपको दिखा दूं, 12 बज रहा है, करेक्ट 12 बज रहा है। ये देखिए, तो पूजा भी अब लेट होगी। हालांकि ये पूजा करके चले गए थे, कुछ सामान आया हुआ था पूजा का, तो वो मैंने मंदिर के रैक के ऊपर ऐसे ही रख दिया है, बाद में इनको लगाऊंगी। और आज धुलाई भी होनी है, तो बालकनी की पूरी धुलाई उलाई सब होनी है। मेरी हाउस हेल्पर आई हुई है ना, तो उसकी हेल्प से सारा करा लूंगी। हालत देखिए आप। अभी ना सवेरे मैंने टेडी वगैरह सब वॉश किए हुए थे, ये देखिए सारे वॉश किए हुए थे ना, तो इनको अभी धूप में भी रखने जाना है। बहुत बुरी तरह से थकी हूँ, पैरों ने ना साथ छोड़ दिया है, और सभी की ऐसी हालत टाइट हो रखी है। और मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैंने ये वाला जो एरिया है ना, इसको इस तरह से यहाँ पर वैक्सीन को बिछा दिया है। और ये देखिए काफी अच्छा लग रहा है। ये शोकेस भी मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है। सबसे ऊपर है ये मेरे ससुर हैं, और सासू माँ कमरे में लेटी हैं, फोन में बात कर रही हैं। और पूरा शोकेस अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया, चमाचम हो रहा है। ये देखिए, अभी यहाँ पे मुझे टेडी वगैरह रखने हैं ना, तो टेडी वियर जब अच्छे से सूख जाएंगे तब फिर यहाँ पर लगाऊंगी। सारा काम हो चुका है मेरा। देखिए लगी है फोन, टिंटनान। चलो आओ जल्दी आओ, चलो पैसे का थमा दिए। तो बेडरूम का फैन बिल्कुल साफ हो चुका है। अब मैं यहाँ पे हॉल का फैन साफ करा लूँगी, और उसके बाद में दूसरे रूम का भी फैन साफ करा लूँगी। और पता है सबसे ज़्यादा गंदा बेडरूम का ही फैन निकला, जबकि बिल्कुल बंद रहता है, फिर भी पता नहीं जिसकी कम उम्मीद थी वो सबसे ज़्यादा गंदा निकला। सबसे ज़्यादा कचरा बेडरूम के फ़ैन में निकला। और हॉल का फ़ैन जो परमानेंट रोड की तरफ की खिड़कियाँ खुली रहती है ना, तो उधर का बिल्कुल साफ था। और सारे फैन वगैरह सब साफ हो चुके हैं। उसके बाद में मैंने सोफे की चेयर के ऊपर ये क्या बोलते हैं इसको, चादर वगैरह इनको डाल दिया था, ताकि ना सोफे वगैरह गंदे ना हो। पिलो वगैरह रखी थी, ये भी गंदे ना हो, क्योंकि जब फैन साफ करो ना तो काफ़ी काला काला कूड़ा कचरा निकलता है।
तो बस अब यहाँ मैं फटाफट से झाड़ू निकाल लूँगी पूरे घर की, क्योंकि सुबह से झाड़ू नहीं निकाली थी, सिर्फ हॉल में झाड़ू लगाई हुई थी, क्योंकि इनको पूजा करनी थी ना, तो फिर हॉल में झाड़ू पोछा दोनों कर दिया था मैंने। लेकिन अब फिर से पूरे घर की झाड़ू निकालूंगी। और बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, मुझे ना सारा काम ख़त्म करते करते, नहाते धोते और पूजा करते करते 4 बज गया था। 3:30 बजे मैं नहा के आ पाई थी। तो देखिए कितना ज़्यादा कूड़ा करकट निकल रहा है और इतनी बुरी हालत हो चुकी है हाथ पैरों की, बिल्कुल भी जान बाकी नहीं रह गई है। और इतने ज़्यादा कट फट रहे हैं धूल मिट्टी की वजह से, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है कि सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी दिखती है पूरे घर में। तो चलिए मैं फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ पूरे घर में और जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ। तो अभी देखिए पूरे घर की मैंने झाड़ू निकाल ली है और इसके बाद मैं मूपिंग करूँगी, क्योंकि हाउस हेल्पर को भी ना बहुत ज़्यादा काम पड़ रहा है, खुद के घर का भी करना, फिर नीचे दीदी के यहाँ करना, फिर मेरे घर का करना। तो एक इंसान के ऊपर 3-3 जगह का काम ना, तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। और हमें अपनी तरह ही दूसरों को भी समझना चाहिए, ये नहीं कि हम किसी को पैसे दे रहे हैं ना तो उसकी जान निकाल लें, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपनी तरह सबका समझना चाहिए। और टाइम ना 2 बज चुका है, बस लास्ट काम रह गया है धुलाई का। यहाँ पे धुलाई चल रही है और इतने सारे, हाँ खिसका के धुल दो, खिसका के। ये सारे इधर फूट मैट वगैरह वॉश किए हैं, इसके नीचे और रखे हुए हैं। ये जो कपड़े वगैरह डस्टिंग के हैं ना, सारे कुछ वॉश किए हुए हैं। मशीन वॉश करने का काम रह गया है, जो कि कल करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो रहा है। नहाते नहाते अभी 3 बज जाएंगे। आओ बिटिया, आओ 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 शर्मा रही बहुत बुरी तरह से थक गए हैं। और पता है जितना सोचो काम खत्म, उतना ही काम और निकल आता है। ये बिटिया खड़ी है ना, शर्मा रही है, सोच रही है आंटी क्या कर रही है। बेटा ये मेरा काम है। कोई काम करती है? अच्छा हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो हेलो। किस क्लास में पढ़ती हो? 6 में हो? आकर्षित के साथ में है? हाँ कुछ ही महीने तो बड़ी है। कायदे से धुलाई सफाई चल रही है और बस इसके बाद फाइनली काम नहाने का रह गया है। मोपिंग मैंने कर ली थी पूरे घर में, क्योंकि प्रीति भी थकी जा रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं मोप में कर लेती हूँ और धुलाई का काम ये कर लेंगी। ऐसे मिलवा के काम हो जाएगा ना, तो थकान थोड़ी कम हो जाएगी, वरना शरीर सभी के एक जैसे है, थकान सभी को होती है। और मैं आपको दिखाऊँ, मैंने अभी ना दरवाजे पे फूट मैट और कालीन वगैरह बेचने आए थे ना, तो एक ये ना मैंने ऐसे ही ले लिया इसको, क्योंकि बाहर की तरफ डालने को ना बहुत गंदा हो जाता था, उसको भी वॉश कर दिया है। और बाकी मैं आपको अभी बैक कैमरे से दिखाऊंगी। गंदगी देखो कितनी निकल रही है। रबड़ बंद करा है कि खुली रहने हैं?
खांसी पता नहीं कैसे हो गई है, इतनी ज़्यादा आ रही है। ना ये थोड़ी मशीन खिसका दें। मशीन के नीचे भी बहुत गंदा हो जाता है। बस ये गमले सेट करने का काम रह गया है, बाकी पूरी धुलाई उलाई सब हो गई है। और ये देखिए, ये है फूट मैट जो मैंने अभी बाहर भैया आए हुए थे ना बेचने, उनसे लिया हुआ है। काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये वाला कलर ना मैंने हॉल में जो कर्टन पड़े हैं ना उनके अकॉर्डिंग लिया हुआ है। काफ़ी अच्छा लग रहा है इस तरीके से। और अभी देखिए सामान सब पड़ा हुआ है ना, बाकी ये इस तरीके से कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये आकर्षित के रावण खड़े हैं, इनका फेस ना रावण का उस तरफ को है। बहुत ज़्यादा सामान अभी भी फैला है, बस सामान समेटने का काम रह गया है। और एक ये वाला लिया हुआ है जो आकर्षित की पसंद का है, अच्छा लग रहा है काफ़ी। ये देखिए, ये देखिए, क्या है आकर्षित, क्या कर रहे हो, हटो। और एक ये वाला ऐसे ही ले लिया था मैंने, काफी सही मिल रहा था, सस्ता था काफी। मैंने सोचा ये दरवाजे पे पड़ा रहेगा, बाकी मैं यहाँ पर एक बड़ा सा डाल के रखती हूँ। और अभी इवनिंग का टाइम हो चुका है, करीब 6:30 हो चुके हैं। तो यहाँ पर आज है शनिवार का दिन, तो शनिवार को तो मैं वैसे भी समी के पेड़ में सरसों का दीपक लगाती हूँ ना। और आज धनतेरस भी है, तो दीपक तो जलाने बनते ही हैं घर में। तो मैंने 5 दिए लगाए हुए हैं सरसों के तेल के, और उसमें मैंने थोड़े से काले तिल डाल दिए हैं जो कि बहुत अच्छा होता है। और अगर आप समी के पेड़ पे लगा रहे हैं ना तो काले तिल जरूर डालिएगा। तो ये देखिए, नीचे दीदी ने लगा दिया है, नीचे और ऊपर टेरेस में, और यहाँ पर अपनी बालकनी में मैं 5 दिए लगा दे रही हूँ। और साथ ही साथ आज के ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करूँगी। और धनतेरस से शुरू हो जाते हैं घर में दीपक जलाने। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को आज, कैसा लगा आप लोगों को आज का ब्लॉग? किसी भी रीज़न में पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और ये मेरे भाई की गाड़ी खड़ी हुई है, मेरा भाई भी आया हुआ है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।